15 जून को छत्तीसगढ़ विद्या निकेतन रात में हुई प्रशासनिक अमले की कार्यवाही के विरुद्ध 16 जून को अभिभावकों एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया तथा प्रशासनिक कार्यवाही की निंदा की। 15 जून को लुंड्रा के तहसीलदार, जनपद सीईओ, एबीईओ, लुंड्रा थाने के पुलिसकर्मियों ने दोपहर 1 बजे बंद स्कूल में छापा मारा तथा शाम 6 बजे तक स्कूल में बैठे रहे, लेकिन कार्यवाही को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। वहीं स्कूल के हेडमास्टर एवं जमीन मालिक को लुंड्रा थाने ले जाकर देर रात 11 बजे तक बिठाए रखा, लेकिन कोई भी दस्तावेज कार्यवाही की उपलब्ध नहीं कराया, जिससे व्यथित अभिभावकों ने प्रशासन की कार्यवाही के विरुद्ध 16 जून को स्कूल परिसर में सांकेतिक धरना दिया। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने कहा कि यदि कार्यवाही आगे की जाती है तो जिला स्तर पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। गांव की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा है, कहा कि नज़दीक में शिक्षा व्यवस्था मतलब यहाँ सुलभ है और गांव के बच्चे एक अच्छे पढ़ाई के लिए दूर नहीं जा सकते हैं। उनके पास इतना इनकम नहीं है, उनके अभिभावक के पास इतना इनकम नहीं है कि वो दूर भेजे और अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। पर ये हमारे गांव के हिसाब से, गांव की दृष्टि से और नज़दीक हमारे घर के सामने अपने गाँव में स्थित है, उस नाते ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है और हम यहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था उससे हम संतुष्ट हैं। पर यहाँ पे ये देखा गया कि अचानक जनपद स्तरीय जितने भी प्रशासनिक अधिकारी मतलब थे, वो यहाँ पे अचानक बिना पूर्व सूचना या किसी के उपस्थिति वगैरह में मतलब यहाँ और अपना जो भी आगे कार्रवाई करना था वो अपना कार्रवाई की। यदि हम कुछ जानना चाहें तो प्रशासनिक अधिकारी भड़क जाते थे। हम कुछ पूछना चाहते, कुछ जानना चाहते थे तो भड़क जाते थे, धारा लगाने की बात करते थे। अब हमें नहीं पता कि 164 धारा क्या है, वो तो बेटर वही बता सकते हैं। सर, क्या कार्रवाई हो उसको तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर में घर है। पर इतना जानते हैं कि यहाँ पर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होता है। जैसे कि मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं तो फ्री में ही पढ़ते हैं। 5 साल जब हुआ था तो उसी समय एडमिशन करवाई थी, तो दोनों बच्चे फ्री में पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ते हैं। अजय सर हम लोग को बताए कि ऐसे करवाओ तो फ्री होगा पढ़ने के लिए। तो जब से मैं डाली हूँ स्कूल में, बड़ी वाली लड़की के 1-2 साल बस पैसा पटाई थी, उसके बाद में फ्री भी पढ़ रही थी। तो इसीलिए अच्छा लगता है, पैसा नहीं रहने पर फ्री में पढ़ाई हो रहा है तो अच्छा है स्कूल और अच्छे से पढ़ाते भी हैं। तहसीलदार महोदय जी है और उनके साथ एबीओ सर, बीओ सर, सीओ सर, ये सारे अधिकारी गण आए और साथ में बाद में स्कूल का निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बहुत सारी कमियां बताई, जैसे बिजली वगैरह नहीं है, कमरे का साइज छोटा बड़ा है और स्कूल में कुछ महुआ का वो फुलाया हुआ था फूल, जो जानवर वानवर के खाने के पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपन। तो ये सब देख कर के वो तत्काल उस कमरे को सील किए और उसके बाद बोले कि ये दारू कैसे यहाँ बन रहा है, बनवा रहे हो आप लोग। शाला प्रबंधक महोदय जी या प्रधान पाठक जी के नाम पे बोलते हैं आपके नाम पर FIR होगा, आप जेल जाओगे 8 साल का। और बहुत सारी कागजात, पेपर्स मंगाए, फाइल वगैरह, ये दिखाओ वो दिखाओ करके। तो सारी चीज़ें हमने प्रत्यक्ष रूप में उनको सामने में दिखाया। तो आप ये मेंटेन नहीं किए, वो मेंटेन, बहुत सारी त्रुटि अपने हिसाब से सारी त्रुटि ही निकाले हो। शौचालय में बालक बालिका नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो फिलहाल अभी साला पुर्ता बंद है, जिस वजह से अभी तो पुताई हो नहीं पाया है था। और जैसे ही साला प्रारंभ होने जाता है उससे पहले सारी पुताई मरम्मत का काम हो जाता है और पुनः फिर से लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है। इस वर्ष अभी स्कूल खुलने में काफ़ी टाइम है तो अभी हुआ नहीं है शायद। उसके बाद हम बीच में बोल रहे थे तो हमारे ऊपर वो बोल रहे थे कि 164 धारा लगा करके आपको अंदर डाल देंगे, ऐसा धमकाने वाला बात कर रहे थे। यहाँ पे जो कल कार्रवाई किए हैं उसमें तो बिना सूचना दिए लोग कार्रवाई किए। भाई यहाँ के गांव वाले जो मुख्य आदमी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उनको बुलवाना चाहिए, सूचना देना चाहिए। बाकी वैसा कुछ तो दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस हम लोगों के यहाँ नज़दीक में, संस्था को नज़दीक में हम लोगों को व्यवस्था भी ठीक है। और यही सवाल लाइट बत्ती का, तो लाइट बत्ती तो अपने अभी जो है शासकीय स्कूल में बहुत सारी स्कूल में यहाँ कौन पूछने वाले हैं। भाई यहाँ 305 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 100 बच्चे तो निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जिनका कोई वो नहीं है।
बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, तो ना ही गांव वाले को कोई जानकारी मिला है इसके बारे में। तो जब वो लोग आए छापामारी करने तो गांव वाले को जानकारी देना चाहिए ना, 2 4 5 10 आदमी को वो एकत्र होते, वो बताते अच्छा खराबों के प्लस पंचनामा बनते वहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत था तो ऐसा कुछ तो है नहीं। अब वो लोग अपने जो मनमानी करके गए हैं, अब क्या किए हैं कैसे किए हैं अपन लोगों को तो गाँव वाले को कोई जानकारी ही नहीं है। हम लोग तो आज इकट्ठा हुए हैं, आज जो बातें हैं आज मिल रहा है हम लोगों को सुनने के लिए। मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे थे ना, जब निकल गए यहाँ से। फिर एक तो बच्ची 3 में पढ़ती है और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई होता है यहाँ, और बच्चे सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाह रहे हैं, यहीं पढ़ेंगे। कल से मेरा लड़का बोल रहा है मम्मी यहाँ स्कूल लगेगा कि नहीं, तो मैं बोली कि लगेगा ना बेटा, कैसे नहीं लगेगा, हम लोग यहीं पढ़ेंगे, ऐसे करके बोल रहा था। मुझे जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि सरूजा साइंस ग्रुप के द्वारा राता में एक संचालित छत्तीसगढ़ विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और वहाँ पर कल लुंड्रा विकास खंड के प्रशासनिक अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वहाँ के जनपद सीओ, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट विकास खंड शिक्षा अधिकारी के तरफ से स्कूल में छापेमारी की गई, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 26 तारीख तक स्कूल को बंद करने की बात की जा रही है। ग्रामीण इलाके में जहां पहुंच विहीन क्षेत्र है, आज हम लोग जब अंबिकापुर रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल लग रहा था, रास्ते सही नहीं हैं। तो किस मंशा से मुझे लगता है कि लुंड्रा विकास खंड के सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस संस्था के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के तानाशाही ढंग से रवैये से छापेमारी कर रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर गांव में सस्ती और सुलभ शिक्षा दी जा रही है, और यहाँ आकर के गांव वाले बताए कि उनका कहना था कि बिल्डिंग का मापदंड सही नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है। तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या शासकीय जितने भी विद्यालय हैं उन मापदंडों को ये अधिकारी पूरा कर रहे हैं? इस प्राथमिक विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको आरटी के तहत उन बच्चों को सरकार को पेमेंट करना है, उनका जो फीस है। क्या सरकार ने अभी तक इस विद्यालय को पूरे पैसे आरटी के तहत जिन बच्चों के स्थान को, जो इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के हित के लिए, आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए सस्ती सुलभ शिक्षा मुहैया करा रही है, और वैसे विद्यालय को शासकीय अमला के लोग आकर के छुट्टी के दिन जिस तरह से लगता है कि छापेमारी कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा कुकृत्य चल रहा है, यहाँ कोई और घटना चल रही है, बिना पूर्व सूचना के किसी भी संस्था में और विद्या के मंदिर में अधिकारियों को जाना, मुझे लगता है कि सामाजिक संस्थाओं और ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं और गांव वालों के प्रति इन लोग निंदनीय कृत्य कर रहे हैं। और आज मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ के सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, महिलाएं भी हैं, और सभी ने मिलकर के यह तय किया कि इस विद्यालय के खुलने के बाद उन लोगों का कहना है कि यहाँ के बच्चे नवोदय विद्यालय में जाते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो ऐसे विद्यालय को गांव वालों को और प्रशासन को सहयोग देना चाहिए, न कि विद्यालय के साथ इस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो कार्रवाई की गई बहुत ही निंदनीय है। और हम सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से हम लोग भी इसके प्रति निंदा का प्रस्ताव करते हैं, और भविष्य में यदि इस तरह का प्रशासन के द्वारा गतिविधि अपनाई जाएगी तो हम सभी मिलकर के जिला में और प्रशासन के समक्ष इसके विरुद्ध धरना पर बैठेंगे, और इसके जो इनके तरफ से कार्रवाई की जा रही है इसके विरुद्ध हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। ऐसा है कि सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर, और सस्ती शिक्षा अच्छी शिक्षा में तो छापा मार दिया तुमने। तुम में क्या साहस है कि तुम सरकारी स्कूलों में भी जाके इस तरीके के छापे मारो जहाँ पूरे मानदंड पूरे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों की संख्या 300 के लगभग है, और 300 के हिसाब से क्लासरूम भी हैं। क्लासरूम में ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब बच्चे ठूस के भरे जा रहे हों। और दूसरी बात रही बिजली की, बिजली के सभी सरकारी स्कूलों में है। अब बिजली का तो बहुत बड़ा मामला भी चल ही रहा है कि सरकारी स्कूलों में बिजली का पैसा जो है, बिजली फिटिंग का पैसा
लोग निकाल लिए हैं और बिजली लगी नहीं है, वहाँ छापा मार के बताएं अगर साहस है तो। मैं अंचल ओझा सरगुजा साइंस ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी नाम से एक संस्था चलाता हूं और उसी के तहत छत्तीसगढ़ विद्या निकेतन करके विद्यालय ग्राम पंचायत राता लुंड्रा में है। और कल वहां पर स्कूल में लुंड्रा जनपद पंचायत के जितने भी लगभग बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे उन लोगों ने आकर यहां पर कार्यवाही की। और चूंकि यह जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है वह हम लोगों ने समल साय करके एक व्यक्ति हैं उनसे हम लोगों ने लीज पे लिया हुआ है और उस पर बना के हम लोग काम करते हैं। उनके बच्चे का चूंकि अभी शादी था, स्कूल बंद था, तो हमने स्कूल को उन्हें दिया हुआ था कि शादी में उपयोग आ जाएगा। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो शादी ब्याह में यहाँ पर महुआ शराब या ये सब चीज़ बनाया भी जाता है। तो कल जब प्रशासनिक अमला आया तो वो शादी ब्याह की तैयारी के हिसाब से अपने घर में बना भी रहे थे, उसको उन्होंने जब्त किया और पूरा स्कूल पे यहाँ उन लोगों ने ताला वगैरह लगाया, स्कूल के कई वीडियोग्राफी कराया और कई चीज़ कराया। और हमारे यहाँ से 2 लोगों को लेकर भी गए थाने तक, जो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक लुंड्रा थाना में बैठाए रखे। और पूरा प्रशासनिक अमला 5 से 6 घंटे तक हमारे स्कूल में आकर बैठा रहा। कोई भी कोई जानकारी मांगता था तो उन्हें कोई जानकारी नहीं देते थे। तो यह किस तरह की कार्रवाई है, क्या कार्रवाई है, समझ से परे है। यदि प्रशासन को या शिक्षा विभाग को स्कूल की मान्यता रद्द करनी थी या कुछ करना था तो 1 सेकंड में कर सकते थे, लेकिन 6 घंटे तक 5 घंटे तक आकर एक स्कूल में बैठे रहना और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करना। और यहाँ पर से जो पंचनामा उन्होंने बनाया उसकी कॉपी तक न तो स्कूल को उपलब्ध कराई न तो ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई। और जब थाने में लेकर गए, थाने में भी यह पूछा गया कि FIR किए हैं तो उसकी कॉपी दीजिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। और लगातार थाने से यह दबाव बन रहा था कि आप लोग आइए, थाने आइए सवेरे, और कुछ पैसे की भी डिमांड की गई थी। तो यह जो पूरा कार्रवाई है यह समझ से परे है कि क्या कार्रवाई है। आज मैं इस गांव में यहाँ पर उपस्थित हूँ, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर। लगभग 300 से अधिक बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। पिछले 15 सालों से यह विद्यालय चल रहा है। 200 से 250 रुपये हम फीस लेते हैं बच्चों से। यहाँ पे पूरा अभिभावक है, अभिभावक के सामने मैं बोल रहा हूँ। 200 से 250 रुपये हम लोग फीस लेते हैं। 100 से अधिक बच्चे तो फ्री में पढ़ रहे हैं। RT का पैसा गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से नहीं दिया हुआ है। हम RT के पैसा के लिए लगातार आवेदन करते हैं। गवर्नमेंट हमको पैसा उपलब्ध कराए, RT का पैसा उपलब्ध कराए, और कोई पैसा जो स्कूलों से दे सकती है दे, हम स्कूल को और अच्छा बना देंगे। लेकिन आकर कार्रवाई करना और यह बताना कि स्कूल का बिल्डिंग ठीक नहीं है, स्कूल में ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन के लोगों से कि कम से कम पहले जाके अपने सरकारी स्कूलों को ठीक कर लें, इसके बाद प्राइवेट स्कूलों में आए। क्योंकि यदि प्राइवेट स्कूलों में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं शासकीय स्कूलों में कोई खामी है, तभी कोई अभिभावक पैसा देकर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहा है। और हम लोग के बोले तो 100 से अधिक बच्चे को हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आकर यदि प्रशासन कार्रवाई करती है तो मेरा सीधा प्रशासन से निवेदन है कि आप हमारे विद्यालय का मान्यता रद्द कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनके भविष्य का आगे क्या होगा, इसके प्रति आप खुद जिम्मेदार होंगे। और आप खुद सोचिए कि क्या ये बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में जाना चाहते हैं, क्या इनके अभिभावक आपके सरकारी स्कूल में भेजेंगे या नहीं। केवल किसी एक को परेशान करना और परेशान करने के लिए केवल आकर पूरा प्रशासनिक अमला एक प्राइवेट स्कूल में उस समय बैठ जाएगा जब स्कूल बंद है। सरकार खुद घोषित करके रखा है कि 26 जून तक स्कूल बंद रहेगा, और उस बंद के दौरान आकर बैठना और 6-6 घंटे यहाँ बिताना समझ से परे है कि यह किस तरह की कार्रवाई थी और क्या कार्रवाई थी।